कितना सुंदर मौसम है यार। देखो तो ये मौसम चेन्नई की अभी हो गई है, लेकिन ये बैंगलोर का क्लिप है। तो राखी, जन्माष्टमी, इंडिपेंडेंस डे, सारे इतने सारे दिनों के वीडियोस, क्या क्या हुआ, कहाँ मैं इतना ज्यादा बिजी थी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा लगा लाइक एंड कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे राखी के दिन की सुबह की टाइम है। बैंगलोर हम लोग गए थे, लास्ट वाले ब्लॉग देख के आपको पता चल ही गया होगा। तो शुक्रवार को तो रीता ने वरलक्ष्मी का पूजा करा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। सुबह-सुबह हम लोगों ने, टाइम भी था आई थिंक कुछ 11:30 ऐसे बाद ही हम लोग राखी बाँध सकते हैं, ऐसा कुछ तो टाइम था। तो हमने सबसे पहले तो बच्चों को तैयार कर लिया एंड उसके बाद माहिका ने मोक्षित को राखी बाँधा, मोक्षित ने माहिका को राखी बाँधा, मिठाई वगैरह खाए। मैं सोनू को राखी बाँधती हूँ एंड महेंद्र के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए ना, रीता भी जब से उसकी शादी हुई है तब से रीता, मतलब मेरी जो भाभी है, और वो ऑब्वियसली वो छोटी है थोड़ी, कोई नए है तो मैं बता दूँ, तो मैं उसको रीता ही बोलती हूँ। तो रीता जब से शादी के बाद से फर्स्ट राखी से वो महेंद्र को राखी बाँधती है। और फिर हमारी एक मतलब दीदी है, महेंद्र की एक सिस्टर है, वो भी राखी भेजते हैं हर साल, तो वो राखी भी रीता ही में ले बांधेगी तो मैं लेकर आ जाती हूँ। पहले बेचारे माहिका बांध लेते थे या तो फिर खुद ही बांध लेते थे वो। तो यहाँ पे मोक्षित को था कि मुझे एक तो पूरा वाला लड्डू चाहिए, मतलब उसको ब्रेक नहीं करना है, उसको वो खाएगा नहीं, बट पता नहीं बच्चों का क्या ही है। और वो राखी बांधते भी इन दोनों में ऐसे झगड़ा हो रहे थे ना, पूछो मत। मैंने इतना सारा डिलीट करा हुआ है यहाँ पे। और मोक्षित को लग रहा था कि मामी अभी मुझे भी राखी बांधेगी यहाँ पे बिठा के। तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठ भी गया था। उसके बाद महेंद्र को राखी बाँधा गया, फिर मैंने सोनू को राखी बाँधा। फटाफट से सारी चीज़ें हुई, बारिश बहुत हो रहा था। उस दिन बहुत सारी जगहों में जाने का प्लान भी था हम लोग का, बाहर जाएँगे एटलीस्ट शॉपिंग पे तो जाएँगे सोचा था, बट बारिश के चलते वो भी नहीं हो पाया था। अभी पता नहीं बैंगलोर में क्या वेदर है, लेकिन यहाँ पे चेन्नई में तो बारिश हो ही रही है। तो उसके बाद रात को सीधा यहाँ पे रीता ने बढ़िया-सी यार पनीर की रेसिपी बनाई थी, बहुत बढ़िया था। आई थिंक बटर पनाई पनीर बनाया था उसने या फिर मलाई पनीर, कुछ तो बनाया था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत सुपर टेस्टी था। उसके बाद सोनू एंड रिदा, उनके कुछ फ्रेंड्स आए थे, उनसे हम लोगों ने बात करा। इसी टाइम रात के टाइम करीब 9 साढ़े 9 बजा होगा, बारिश बहुत हो रही थी। हमारा बस था रात को, लेकिन हम लोग गए नहीं, सब लोगों ने मना करा, क्यों जाना? हमने रात का भी बस का टिकट करा था एंड संडे मॉर्निंग को हम लोग को ट्रेन का भी टिकट हम लोगों ने करा था कि नहीं, इन केस अगर रात को नहीं जा पाएँगे तो सुबह आ जाएँगे। तो यहाँ पे रात को हुआ ही नहीं बारिश के चलते। सुबह हम लोग 4 बजे घर से निकले। यार ये 4 साढ़े 4 बजे निकलने के लिए जो 3 बजे उठ के रेडी हो, नींद भी मतलब 3-4 दिन लास्ट में रात को मैं सोई नहीं। फिर उसके बाद घर आते-आते 1 बज गए थे। उसके बाद आने के बाद माहिका की पढ़ाई, कुछ होमवर्क्स बच गया था, क्योंकि हम लोग वीकेंड में बाहर चले गए थे। सोचो बच्चों को लेके बाहर चले जाना बहुत ईज़ी होता है जब बच्चे थोड़े से बड़े क्लास में आते हैं। उनकी पढ़ाई, प्रोजेक्ट हर टाइम रहती है, उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो दिन तो ऐसे ही चला गया। फिर उसके बाद मैं 2 दिन के बाद फिर से मैंने व्लॉग बनाना यहाँ पे स्टार्ट करा। पूजा वगैरह, पूजा का जो मंदिर था हमारा वो मैंने क्लीन करा। मोक्षित एंड माहिका तो स्कूल चले गए थे। मैंने यहाँ पे फटाफट से लंच बनाया और ये मैंने एक डीआईवाई देख रही थी, जो बोलते हैं ना कि जो हमारा घर में जो हल्दी पाउडर होता है उसको बहुत ही अच्छे से ब्राउन करते कर देना है एंड उसके बाद उसको कुछ दही वगैरह मिक्स करके लगाना है तो टैनिंग होगा। बनाया, बट मुझे अप्लाई करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, वो वैसे ही रह गया। पाउडर मैंने अभी तक रखा हुआ है, कुछ मिक्स नहीं करा है। जिस दिन आपको यूज़ करूँगी ना आपको दिखाऊँगी। घूम के आओ, कपड़े गंदे नहीं होंगे ऐसा तो होगा नहीं। एंड मेरे बच्चों को अगर 50 जोड़ी भी लेकर जाओ, वो पूरे 50 जोड़ी ही गंदा कर देंगे 1-2 दिन में। तो सारे मैंने निकाले, तब तक मोक्षित भी आ गया था स्कूल से। मेरा ड्रेस है, देखो। I am red. मेरा ड्रेस किसका ड्रेस है? Red color dress. रेड कलर। ये कौन सा कलर है? Yellow color. वेरी गुड, Red color. गुड। किसका है ये किसका है? तुम्हारा है। तुम आज है बुधवार और अभी टाइम 5:30 हो रहा है शाम को। था आज मोक्ष के स्कूल में था प्राइमरी कलर से, पूरा वीक उनका वही सब चल रहा है। इसका मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड, क्या क्या लाया। ये 6 का सेट में लिया था। 6 टी शर्ट्स उसके 499 रुपीज में ऐसा कुछ आया था। 6 क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये है कुछ किडो करके ब्रांड है इसका, और इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, ले लेना यार, बहुत सुंदर है। सारे इसमें ना मैंने सारे डार्क कलर्स लिए हैं, क्योंकि चाहिए होता है स्कूल में, कभी ग्रीन लाओ, कभी येलो लाओ, कभी रेड लाओ, तो उसके ऐसे कलरफुल कपड़े कुछ है नहीं, तो उसी वजह से मैंने लिया था 6।
वो कहाँ पे बाकी कुछ रख दिया मुझे नहीं मिल रहा है। और एक ग्रीन कलर का भी यहाँ पे था। माहिका को पढ़ाने के लिए बैठी थी, मोक्षित ना पानी पी के कुछ तो कर रहा था, पता नहीं क्या, साइड में अपना स्कूटर में बैठ के हर जगह पानी पानी कर दिया। तो फिर से मैंने बोला उसको थोड़ी देर बैठ जा। मैं उसके चलते पूरा ये वाला हॉल मैंने वो पोछा लगाया। सुबह ही मैंने इसको पोछा लगाया था, क्योंकि हर बुधवार को, क्योंकि गुरुवार है ना, तो बुधवार को हर बार हमारे घर में मेरा पोछा लगता है। तो यहाँ पे मैं बोली सुबह ही पोछा लगाया था। मोक्षित ने पूरे हॉल में पानी पानी कर दिया। यार बच्चों के साथ अगर आप 5 मिनट बैठो ना, मैं कभी-कभी पूछती हूँ मेरे बच्चे को, मैं बैठती हूँ तो तुमको, तुम लोगों से देखा नहीं जाता, कुछ ना कुछ कर ही देते हो तुम लोग। सच बात बता रही हूँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या? पूरा घर का काम करूँ, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे हाँ? आके मैं 5 मिनट बैठ जाऊँगी ना, तो उनका स्टार्ट हो जाएगा, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा वो। फिर उसके बाद मैंने माहिका को फटाफट से पढ़ाया, फिर रात को बच्चों के लिए जो भी था उनको सुला के नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन करना था। अभी बज रहे रात के 10:30 और महेंद्र भी 10:30 नहीं 11 बज रहे, सॉरी। बच्चे तो बहुत जल्दी से हो गए थे। महेंद्र भी ऑफिस से आ गए हैं। हमारे हस्बैंड वो भी जल्दी जल्दी सो गए। बहुत टाइम बाद ऐसा एक्चुअली हुआ है कि वो इतनी जल्दी कभी सोए होंगे। अदरवाइज 1 या 2 बजे से पहले उनके काम ही नहीं खत्म होते। तो ठीक है, सबको आराम करने देते हैं, हम कल की प्रिपरेशन थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने माहिका के जो भी उसके कपड़े वगैरह थे वो सारा मैंने रख दिया है। अभी माहिका के क्लास में ना वैसा कुछ है नहीं, मतलब इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल वेयर करना, ये जन्माष्टमी है, ये है, वो सब 3rd स्टैंडर्ड के तक ही था। 4th के लिए अभी तक उसका एक बार भी ट्रेडिशनल नहीं हुआ है। अब तक बहुत 2-3 बार हो जाता, लेकिन 3rd स्टैंडर्ड होती तो। मोक्ष के लेकिन अभी 2-3 बार हो गए हैं। वैसे बच्चों के कैसे फेस चेंज हो रहे देखो। तो और बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि मैंने फैन ऑफ करा हुआ है। कल मोक्ष के स्कूल में है जन्माष्टमी का गेटअप के लिए, और ये सारे मैंने माहिका के टाइम पे लिया था, और ये सबको मैंने रखा हुआ था ना। ये सारे माहिका के टाइम के हैं, मैंने रखा था। इवन मोक्ष का जो मैंने लास्ट ईयर लिया था ये भी उसको नहीं हो रहा है अभी। तो मैंने सोचा है कुछ तो करूंगी जुगाड़, और या तो फिर ये वाला या तो फिर ये वाला, ऐसे में किसी में ना उसका धोती मैं बांध दूंगी सोच रही हूँ। और बाकी सारे सेट उसके हैं। नॉर्मली स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह जो भी होता है माहिका रख देती है, साथ में साथ ना मोक्षित को भी बोलो तो वो भी आजकल रख लेता है पूछ-पूछ के अपनी दीदी को। बट ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज करा। माहिका भी आज बहुत थक गई थी, सुबह एक तो उठ के गई थी, फिर उसके बाद बहुत आज उसकी पढ़ाई वगैरह प्रोजेक्ट थे तो उसी में होमवर्क में बिज़ी हो गई थी। तो उसमें वो था, मैं बोली तू सो जा मैं कर देती हूँ। तो सारा चीज़ रखने के बाद मुझे करीब बहुत लेट हो गया था यार सोते-सोते। फिर सुबह भी मैंने बहुत जल्दी आज उठा था, 5 बजे ही उठ गई थी क्योंकि इतना सारा चीज़ें करना था। सुबह उठी, बच्चों को जैसे उठाया, मुझे पता चला यार बांसुरी तो बनाया ही नहीं है, रेडी ही नहीं करा। वैसे मैं भेज देती तो भी कुछ इतना था नहीं, बट एक होता है ना कि बच्चों को अगर गेटअप करते हैं तो बहुत ही अच्छे से करके भेज ही देता है, इतना नहीं। तो डीआई फटाफट से खाना बनाते-बनाते यूट्यूब पे मैंने सर्च करा कि डीआईवाई कैसे बना सकते हैं, क्विक एक बांसुरी बनाएँगे। तो ये पेपर वाला मुझे मिल गया तो मैंने बना दिया। कुछ नहीं करना है, पेपर आपको मैंने न्यूज़पेपर लिया और उसको रोल करके फेविकॉल से चिपका दिया। उसके ऊपर मेरे पास ऐसे जो गिफ्ट रैपर वाले पेपर होते हैं ना, वो होता है। माहिका के प्रोजेक्ट वगैरह, उसके आर्ट एंड क्राफ्ट के बॉक्स में ये सारी चीज़ें मिल जाएँगे, मैं रखी रहती हूँ। तो ये फिर ये ग्लिटर वाला सेलो टेप भी मैं उसी के प्रोजेक्ट के लिए रखती हूँ माहिका के। तो वो सारा लगा के 10 मिनट लगा, उससे ज़्यादा नहीं, फटाफट से वो रेडी हो गया। बच्चों को भी मैंने आज जल्दी से खिला दिया था। माहिका बेचारी आज पूरा टाइम अपने से खुद ही रेडी हुई है। मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई थी सुबह, बट ठीक है, बड़ी हो गई है तो कर दे रही है, अदरवाइज़ वो भी बच्ची ही है अभी, क्या ही कर सकते हैं। मुझे बुरा भी लगा जब वो स्कूल चली गई कि आज देख ही नहीं पाई मायका कैसी रेडी हुई, कैसे उसने तो अपनी चोटी भी खुद बना के आज चली गई थी। मुझे बाद में सच में आज बहुत बुरा लगा, बट क्या करूँ यार बताओ। मोक्षित भी ना इतना ज़्यादा हालत खराब कर रहा था। ऐसे ना वो कल रात को ये सारा पहन के बड़ा एक्साइटेड था कि पहनूँगा, स्कूल जाऊँगा। जो चीज़ मैंने कभी नहीं करी हो मैंने करा। उसको मैंने चॉकलेट दिया। आई थिंक उसको मैंने ये चॉकलेट कितने महीने बाद दिया होगा। मैं उसको चॉकलेट बिल्कुल नहीं देती क्योंकि उसको जब भी मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी कुछ, डॉक्टर बोलता है कि आपकी गलती, आपने चॉकलेट दिया, इसी वजह से उसको हो रहा है। अभी इतने सारे बोल रहा है तो इसकी वजह से बहुत कुछ हो जाता है। मैं देती ही नहीं हूँ उसको चॉकलेट। कोई कुछ भी बोले, कितना भी मेरे को डाँट ले, मैं नहीं देती। बट आज मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। फ़ोन भी मैंने सुबह-सुबह उसको पकड़ा के देख ले फ़ोन, बैठ जा थोड़ी देर, बट जैसे-जैसे हो वो रेडी हो गया। बाद में ना वो घर से निकलने के लिए मना कर रहा था कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। फिर बाद में जैसे वो स्कूल गया, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या करेगा, रोएगा, पर उसकी मैम ने
बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ वग़ैरह भेजी थी स्कूल से, बहुत एन्जॉय कर रहा था, डांस कर रहा था। मैं बोली, "यार मोक्षित, तू तो रो नहीं रहा था स्कूल में।" तब बोल रहा है, "नहीं मम्मा, सारे बच्चे ऐसे ही आए थे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था।" देखो बच्चे परेशान करते हैं हाँ, बिना बात के। तो उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से थोड़ा-सा दाल वग़ैरह, जो मेथी साग मैंने कल ही रखा था निकाल के, वो दाल मैंने चढ़ा दिया। आज मैंने ब्रेड एंड थोड़े से पपाया जो मैंने लंच बॉक्स में दिया, तो मोस्टली क्या करती हूँ, बच्चों को जो भी फ्रूट्स देती हूँ, वो थोड़ा-सा बच जाता है तो मेरे लिए भी कट करके रख लेती हूँ। साइड में महेंद्र के लिए भी कट करके रख लेती हूँ, वो भी ब्रेकफ़ास्ट के साथ खा के ऑफ़िस चले जाते हैं। मैं भी खा लेती हूँ ब्रेकफ़ास्ट के साथ। एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है वैसे। तो वो मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया, फिर उसके बाद मशरूम मैंने बनाया था लंच के लिए आज। बहुत सारी चीज़ें भी बन गई थी। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रिज में ना थोड़े बहुत 1-2 सब्जियाँ हो जाती हैं, तो मेरा होता है बना ही लेते हैं। अभी इसके चलते और 2-3 दिन ये फ्रिज में पड़े रहेंगे फिर। तो मशरूम मैंने बनाए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि महेंद्र अगर जल्दी ऑफ़िस से आ जाते हैं ना, तब मैं बना लेती हूँ सुबह। शाम के टाइम में मुझे किचन में आने का टाइम नहीं होता, माहिका के आने के बाद। बस मैं खाना गरम करने के लिए आती हूँ, बस उतना। बहुत लोग बोलते हैं कि पूरा दिन काम करती हो क्या मोना? नहीं यार, पूरा दिन नहीं काम करती। जो मॉर्निंग के जो फर्स्ट हाफ होते हैं ना, वही मेरे बहुत हेक्टिक होते हैं। आपने कभी देखा है मैं कभी मेरे शाम वाला रूटीन शेयर करने के लिए, वो मोस्टली बच्चों के साथ पढ़ाई इसी में चले जाते हैं। माहिका के पास पढ़ाई करना, उसके पास बैठना, उसको समझाना, पढ़ाना, मोक्ष के पास बैठ के उसको सिखाना, उसी में चले जाते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो लंच वगैरह बनाया, यहाँ पे थोड़े से पा साग बचे हुए थे पालक, तो उसको मैंने कट करके जैसे तवे में फ्राई करती हूँ, बहुत बार दिखाया था, उसके लिए रेडी करके रखा। जो भी बेडशीट वगैरह थे, उसको मैंने अलग से निकाल दिया था। मोक्षित एंड माहिका के लिए ना शाम को टाइम ये था 3 बजे स्कूल से आने के बाद, दोनों बोल रहे थे कि मम्मा हलवा बनाओ। माहिका को हलवा बहुत पसंद है सूजी का, बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत बार बोलती है, बहुत बार बनाती हूँ, बहुत बार भूल भी जाती हूँ। यहाँ पे ना चने में केसरी एक बनाते हैं वो लोग, तो वो भी उसको बहुत पसंद है। मैंने आज तक कभी केसरी नहीं बनाया है, मुझे वो थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा होता है उसमें और बहुत टेस्टी लगता है, पाइनएप्पल फ्लेवर का आता है, मुझे बहुत में बनाते हैं ये लोग एंड बहुत टेस्टी होता है यार, बहुत ज़्यादा। कोई भी अगर चेन्नई में कभी केसरी खाया है ना, उनको पता होगा। और उस मैं इस तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को इस तरीके से पसंद है हलवा। ये केसरी नहीं है, ये सूजी का जो हलवा बनाते हैं ना, मैं वो बना रही हूँ। तो बस वो बनाया, दोनों बच्चों को शाम में थोड़ा-सा दिया और उसके बाद उनके पास ही मैं बैठ गई थी। तो आज बहुत ज़्यादा था, अभी सोचो कितना कुछ चल गया था, राखी भी हुआ, जन्माष्टमी की तैयारी, उसके ऊपर माहिका की शाम की पढ़ाई, उसके होमवर्क्स। मैं तो बोलती हूँ माहिका को कि माहिका जो भी होमवर्क्स होते हैं फटाफट से स्कूल में आने के बाद कर दो एंड वो बैठ के कर भी लेती है। माहिका के साथ एक्चुअली पढ़ाने को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता कि बैठो, पढ़ो, बार-बार बोलना नहीं पड़ता। अगर बस एक बार मैं उसे आवाज़ लगा दूँ ना, नहीं 5-6 बज रहे हैं, बैठ जाओ अभी पढ़ने के लिए, तो वो बैठ जाएगी फटाफट से। तो हमारा पूरा वीक ऑलमोस्ट ब बुधवार का जन्माष्टमी का वीडियो ना कल मैं अपलोड करूँगी अलग से, वो भी बहुत ही हेक्टिक वाला दिन था, आपको देख के पता चलेगा। तो रात को कल के लिए कुछ-कुछ भिगोने होते हैं ड्राई फ्रूट्स, वो काले चने बॉयल करके रख दिए ताकि सुबह थोड़ा-सा जल्दी हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय, टेक केयर।